नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके चैनल विनय मेमोर में। तो दोस्तों, आज हम लोग जा रहे हैं एक बहुत ही ज्यादा मोस्ट डिमांडिंग मूवी इस समय जो सिनेमा घर में लगी हुई है और नाम से शायद आप सभी वाकिफ हो, द कश्मीर फाइल्स। जो कश्मीर में हुए 1990 में जो जेनोसाइड हुआ था कश्मीरी पंडितों के साथ, उस पे बेस्ड, ये कहते हैं कि ये ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड मूवी है। तो देखने की जिज्ञासा है पूरे देश में और बहुत से लोग देख रहे हैं। तो हमारे अंदर भी जिज्ञासा है कि हम लोग पहले इस मूवी को देखते हैं कि इसके अंदर किस हद तक सच्चाई दिखाई गई है, क्योंकि हम भी सन 1990 की पैदाइश है, बट उस समय में बहुत छोटे थे। इतना तो पता था कि हाँ, एक नरसंहार हुआ है कश्मीर में बहुत बड़ा, बट रियलिटी क्या है हमको भी जानने का एक एक्साइटमेंट है कि क्या है इसमें रियलिटी। और वो कश्मीरी पंडित जो उन हालातों को यहाँ पर झेल चुके हैं, क्या क्या उनके साथ हुआ था। तो आज हम लोग जा रहे हैं, हम और नेहा दोनों, यही वाराणसी के पास के थिएटर में जहाँ ये मूवी लगी हुई है। जो भी कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है इस फिल्म में वो दिखाया गया है, तो कितना सच है और क्या है, क्या हमें वहाँ पे फील हुआ, क्या स्टोरी लाइन है, क्या चीजें हैं अंदर, क्या हम एक्सपीरियंस करेंगे, वो सारी चीजें हम आपको इस मूवी में देखने के बाद जरूर बताएंगे, जरूर शेयर करेंगे आपके साथ में। टाइमिंग क्या है? फिल्म हमारी है 6:50 की टाइमिंग है फिल्म की स्टार्ट होने की। 6:50 शाम की टाइमिंग है। हम टिकट्स कल की लेना चाह रहे थे, बट कल की सारी टिकट्स बुक थी, ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुकी थी ज्यादातर यहाँ पर जितने भी मॉल्स हैं। तो बेसिकली फिर कल शाम को हमने बुकिंग करवाई है आज के लिए। आज भी हमें शाम का ही मिला है टिकट, शाम के टाइम का टिकट है, तो अच्छा है, क्योंकि इस तरीके के मुद्दे पर देखने वाली जो फिल्म होती है वैसे भी शरीर के अंदर गर्मी ले आती है और थिएटर से बाहर निकलो ऊपर से फिर गर्मी आपके ऊपर, अरे बाप रे। तो चलिए मिलते हैं डायरेक्टली सिनेमा हॉल में। तो दोस्तों, हम लोग सड़क पे आ चुके हैं और पदयात्रा करते हुए सिनेमा हॉल की डगर पे बढ़ चले हैं और यहीं पे हमने डिसाइड किया कि ऑटो रिक्शा ले लेते हैं। तो ऑटो रिक्शे पे भी बैठ गए और हमको अंदर से एक डर था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम लोग सिनेमा हॉल में पहुंचने में लेट हो जाए और फिल्म ऑलरेडी स्टार्ट हो जाए, क्योंकि हम लोग एक भी पार्ट फिल्म का जो स्टार्टिंग होती है वो भी नहीं छोड़ना चाहते थे। तो हम लोग देख सकते हैं, आप यहाँ पर विजया मॉल पहुँच चुके हैं और वाराणसी में हमारी जो घर की लोकेशन है वहाँ से अगर सबसे करीब कोई मॉल पड़ता है तो ये विजया मॉल है। और आप देख सकते हैं विजया मॉल के कैंपस में हम लोग आ गए हैं और अब हम लोग हॉल की तरफ बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे पहिया पहिया हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर चुके हैं और आप सामने देख सकते हैं कि हम लोग हॉल के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। मगर यहाँ सन्नाटा क्यों पसरा हुआ है? हम लोग यही सोच रहे थे कि क्या हुआ यार, हम ही लोग अकेले हैं यहाँ पे टिकट परचेज करने वाले। लेकिन फिर जब घड़ी पे नजर गई तो हमने देखा कि यार हम लोग पिक्चर के शुरू होने से पहले का जो टाइम होता है उससे काफ़ी पहले ही यहाँ के बैठ चुके हैं। और उसके बाद फिर हम लोगों ने गौर किया, धीरे धीरे पब्लिक यहाँ पर एकत्रित होना शुरू हुई। तो हमारे चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल आई कि चलो यार, हम अकेले इस फिल्म को देखने वाले नहीं हैं, जो न्यूज़ में था वो बिल्कुल सच है। और काफ़ी मात्रा में यहाँ पर लोग जमा हुए जो वेट कर रहे थे बिल्कुल हमारी तरह। अब यहाँ पर जो है पहला शो छूट चुका है और हम लोग अपनी ऑडी नंबर 2 में प्रवेश कर रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और हमारी जो सीट है, हम लोग फाइनली अपने दिल को थाम कर और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर अपने सिंहासन को संभाल चुके हैं। और अब हम लोग वेट कर रहे हैं यार कि जल्दी से फिल्म स्टार्ट हो और जो चीज़ हम यहाँ पे देखने के लिए, हम अकेले नहीं मतलब पूरी पब्लिक यहाँ देखने के लिए जमा हुई। देख सकते हैं हॉल में कितनी भीड़ एकाएक आने लगी। भारत माता की जय, मातरम मातरम मातरम। तो आपने सुना कितना उत्साह है लोगों में। थिएटर में प्रवेश करते हुए भारत माता की जयकारे लग रहे हैं और ये चीज़ देखने से, सुनने से ये चीज़ तो समझ में आती है कि पिक्चर हॉल के अंदर जो चीज़ें हो रही है वो हर जगह बिल्कुल सेम है। फाइनली पिक्चर स्टार्ट हुई और हम लोगों ने सांस थामे देखना शुरू किया कि पिक्चर के अंदर क्या है। इंटरवल का टाइम हो गया था और हम लोग अपनी सीट तब भी नहीं छोड़ पाए थे। बहुत से लोग अपनी सीट पे बैठे थे और एक सवाल मन में कंटिन्यूसली चल रहा था। खैर उसके बाद ही फिल्म फिर से शुरुआत हुई कंटिन्यूटी के साथ। मुसलमान हैं, उन पर बहुत अत्याचार किए जाते थे, बहुत जातियां की जाती थी और पंडित की मोनोपोली के कारण अमीर पंडित और गरीब मुसलमानों के बीच में खाई बढ़ती चली गई। और जब कश्मीर के बड़े लिखे युवाओं ने इस बात का विरोध किया तो पंडित पिक्चर खत्म हुई और सभी लोग एक सवाल के साथ थिएटर को छोड़कर बाहर निकल रहे थे और हम लोग भी बिल्कुल अवाक थे, शॉक थे कि ये इतनी बड़ी सच्चाई हमसे आज तक छुपाई गई। और जाहिर सी बात है, इस सच्चाई को दुनिया के सामने लाने के लिए विवेक
रंजन अग्निहोत्री जी, आपको सल्यूट है। और ये सच्चाई देखने के बाद भी अगर लोग जागरूक ना हो तो इससे ज़्यादा और कुछ और नहीं किया जा सकता। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम कश्मीर फाइल्स मूवी देखने जा रहे हैं और देखने के बाद क्या हमारा एक्सपीरियंस रहा वो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो बस अभी हम 10 मिनट पहले ही मूवी देख करके यहाँ पर आए हैं अपने रूम में, और मूवी देख करके जो हमें फील हुआ पर्सनली वो हम बताएं कि अब हम बहुत स्पीचलेस थे। हम कुछ भी उस मोमेंट में तो बोलने के बिल्कुल भी, हम लोग जब हॉल से बाहर निकले तो हम एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे थे। माइंड में ऐसा कुछ चल रहा था कि समझ ही नहीं आ रहा कि हम क्या बोले क्या बताए, मतलब टोटली ब्लैंक हो गए थे ऑल ओवर सभी लोग। हम लोग भी निकले तो बहुत देर तक तो एक जैसे क्वेश्चन मार्क लगाती है मूवी। जब आप मूवी एंडिंग पॉइंट पहुंचती है तो कुछ ऐसे सीन्स आपके आंखों के सामने आते हैं जो आपको स्पष्ट जवाब नहीं देते। आप कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे, ये टोटल आपके ऊपर ही रह जाता है। और आप हॉल से जब निकलते हो तो सोचते हुए निकलते हो यार कि ये सब क्या था और ये सब क्यों हुआ, इसकी वजह क्या थी। बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चलती है और टोटली आप ब्लैंक रहते हो, जैसा कि अभी नेहा ने कहा। फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगी कि फिल्म जो है वो बेस्ड है 1985 से लेकर के 1990 के बीच में कश्मीरी पंडित्स के साथ में जो नरसंहार हुआ, उनका जो जेनोसाइड हुआ, और वहां से जो एक्सोडस होकर के वो सब वहां पर से आकर के जम्मू में आकर के शिफ्ट हुए, रिफ्यूजी कैंप्स में रहे, वो किस तरीके से रहे, क्यों उनको वहां से आना पड़ा, जम्मू आकर के रहना पड़ा या उनको भेज दिया गया, उनके साथ जितनी भी ज्यादा वहां पर जो भी बर्बरता हुई, जिस तरीके से उनको निकाला गया और वहां पर जो जो चीजें उन्होंने फेस करी, रेप्स हुए उनके साथ में, उनकी औरतों के साथ में रेप्स हुए, मतलब उन जो भी चीजें उन लोगों ने बेचारों ने फेस करा। तो फिल्म टारगेट करती है कि जो हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं उन लोगों के साथ आखिर कश्मीर में क्या हुआ। तो ये सारी चीजों को रियलिटी भी इसमें बताया गया है। कहने का मतलब है कि आपकी कास्ट कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं था। कहने का मतलब था जो वहां पर जिहादी थे उन्होंने सिर्फ एक रिलीजन को यहाँ पे टारगेट किया है। और अगर आप बात रही कश्मीरी पंडितों की, तो कश्मीरी पंडितों के साथ ज्यादा बर्बरता इसलिए की क्योंकि पूरा कश्मीरी पंडित जो है वो एक रिलीजन को यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक रिलीजन के एक प्रतीक चिन्ह के तौर पर है। तो अगर उनके साथ कोई चीज होती है तो ये एक पूरी कम्युनिटी पे अटैक माना जाता है। तो यहाँ पे कश्मीरी पंडित को अगर आप केवल पंडित वर्ड सुन के ये सोचते हैं कि ये पंडितों के लिए उनके हिसाब से दिखाई गई है, यहाँ पे अगर आप फिर कास्टिज्म को लेकर जाते, मेरा मानना सिर्फ आज ये है कि कश्मीरी पंडितों के साथ ये बर्बरता जानबूझकर ज्यादा इसलिए की गई और यहाँ तक कि इस की कर जाने के बाद इसको छुपाया भी इसलिए गया। मेजॉरिटी जो कि कश्मीर के मुसलमान हैं उन पर बहुत अत्याचार किए जाते थे और पंडित की मोनोपोली के कारण ही अमीर पंडित और गरीब मुसलमानों के बीच में खाई और दिखाना मेरा जॉब थोड़ी ना है, उनका काम है। आपने जो धर्म को यहाँ पर एक प्रतीक चिन्ह की तरह है उस पर अटैक करके ये बताया गया कि आपकी संस्कृति और आपका ओवरऑल जो कल्चर है उसको खत्म कर देना है, क्योंकि उन लोगों को या जो लोग वहां पर वो जो जिहादी थे उन लोगों को अपने धर्म को अपने मजहब को वहां पर फैलाना है। और मतलब हिंदुइज्म को तो बिल्कुल खत्म कर देना, पूरी नफरत इस फिल्म के अंदर उन्होंने निकाल के रखी है। सिविलाइजेशन का वॉर है, भारत की हजारों साल पुरानी सभ्यता के खिलाफ जिहाद। तो ओवरऑल ये चीज यहाँ पे थी। और प्लीज मैं ये कहूंगा कि आप लोग इस मामले में इस तरह से निपटने की कोशिश कीजिए कि कश्मीरी पंडितों का नाम है तो मतलब पंडित आ गया। कि देखिए उस फिल्म के अंदर भी इस चीज का जवाब दिया गया है। जो इसमें कैरेक्टर सेंटर कैरेक्टर है, जब वो जाता है जेएनयू, मतलब जेएनयू ही एक तरह से वो कॉलेज था, नाम तो कुछ और रखा हुआ है इस फिल्म में, तो वहां पे प्रोफेसर जो होती है वो जैसे उसका नाम सुनती है कि उसका नाम आगे उसके सरनेम पंडित था तो तुरंत उसको पॉइंट आउट करती है, पंडित, ओह तभी तो। अब आप समझ सकते हैं इस चीज से। और अगर यही मेंटालिटी आपकी इस फिल्म को देखने के बाद आती है तो आपसे बड़ा मतलब क्या बोलूं, मैं बोल भी नहीं सकता। तो प्लीज कास्टिज्म से दूर रहिए, फिल्म को जरूर देखिए और एज अ हिंदू देखिए। पंडित तो सिर्फ और सिर्फ एक प्रतीक चिन्ह है, ये समझिए आप, आपकी पूरी संस्कृति को रिप्रेजेंट करने वाला। और फिल्म बेसिकली कास्टिज्म के नजरिए से इसको ना देखे, इसको बीइंग अ इंडियन जरूर देखे कि आप एक भारतीय हैं सबसे और बीइंग अ हिंदू फर्स्ट, और एक हिंदू एक रिलीजन को एक अपने हिंदू कल्चर को आप उसको बना कर रखते हैं, उसको फॉलो करते हैं, उस नजरिए से लेकर के इस फिल्म को सबसे पहले देखिए। अपने थोड़ा सा पर्सपेक्टिव को थोड़ा ब्रॉड करके देखिए, इसको छोटे से कास्ट क्रीड इन सब चीजों में आकर के प्लीज इसको बिल्कुल भी मत देखने जाएं। एक भारतीय एक इंडियन होने के नाते ये फिल्म को देखें। विवेक अग्निहोत्री जी का बहुत अच्छा इस फिल्म को डायरेक्ट करा हुआ है, बहुत रियलिटी इसमें दिखाई गई है। और सबसे अहम बात मैं बताऊं कि कोविड के बाद से मैं एक पर्सनली कहूंगी कि बहुत अच्छी फिल्म थिएटर्स में आई है, इसको जरूर देखें। और
इस फिल्म का जो इम्पैक्ट आज यूथ पे पड़ रहा है, क्योंकि हमें बिल्कुल भी नहीं मालूम था। इनफैक्ट हमें क्या, हमारे जैसे कई लोग हैं जो यूनिवर्सिटी में, जो अभी कॉलेज यूथ है, जो पढ़ते हैं या जो जॉब भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को उस समय क्या हुआ 30 साल 32 साल पहले नहीं मालूम है, और उनका ब्रेन वॉश पूरी तरीके से हो चुका है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज को अपना फ्लैग रखने का हक है तो कश्मीरियों को क्यों नहीं? आजादी अब सिर्फ एक नारा नहीं है, इट्स अ मंत्र। आजादी सुनकर अंदर का रेवोल्यूशनरी जगता है। कुल मिला के अपना इतिहास अपने बच्चों को जरूर बताइए। आपके साथ अच्छा हो या बुरा हो, आपके बच्चों को पता होना चाहिए, ताकि उससे उनका फ्यूचर जो निर्धारित होता है उसको लेकर वो अवेयर रहे। ये बहुत जरूरी है। फिलहाल हमने जो फिल्म देखी उसका यही रिव्यू है, और मैं तो कहूंगा पर्सनली आप खुद जाके देखिए, दूसरों के बताए से अच्छा है आप अपनी आंखों से देखिए, ताकि आपके दिमाग में जो भी पर्दा पड़ा हुआ है, कास्टिज्म का पड़ा हुआ है, या फिर आपको दूसरा धर्म, सेकुलरिज्म, ये सब बहुत अच्छा लगता है, तो आपकी आंखों से वो पर्दा उतर जाएगा। फिल्म को जरूर देखिए, मस्ट वॉच फिल्म है, और इसे सीख के निकलिए कुछ, और अपने दिमाग से हो सके तो उस भ्रम को हटाइए। यहाँ भाईचारा कुछ नहीं होता, जो स्ट्रांग है वही हमेशा पावर में रहेगा, वही जिंदा रहेगा, उसी का भविष्य भी है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग का बेसिकली ब्लॉग चैनल है, तो अभी नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आने वाला है वो कंटिन्यूटी ब्लॉग की रहेगी। चलिए मिलते हैं फिर से। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।